नमस्कार साथियों, राजश्री योजना के आवेदन शाला दर्पण पोर्टल से प्रारंभ कर दिए गए हैं। परंतु पिछले वर्ष आवेदन करते समय विद्यार्थियों की पीसीटीएस आईडी ढूंढने में हमें काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा था और अभिभावकों को भी काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा था, क्योंकि उनके ममता कार्ड पर बच्चों की पीसीटीएस आईडी दर्ज ही नहीं थी। परंतु मैं रामनिवास मेहरा आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि बड़े आसानी से आप शिशु की पीसीटीएस आईडी सर्च कर सकते हैं। उसी का तरीका लेकर आज मैं एक बार फिर से आपके साथ उपस्थित हूं। तो साथियों, सबसे पहले मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और घंटी वाले बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मेरी इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो आएगी तो वो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए साथियों, देखते हैं संपूर्ण प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपको शाला दर्पण के होम पृष्ठ पर आ जाना है। उसके बाद आपको ऐसा पृष्ठ दिखाई देगा। यहाँ तक मैं जानता हूँ कि आप आना जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ तक आने की प्रक्रिया आपके साथ शेयर नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद जब ये होम पृष्ठ आपके सामने आ जाए तो आपको यहाँ जो 3 डॉट दिखाई देंगे, इन पर क्लिक करना है यदि आप मोबाइल पर वर्क कर रहे हैं तो, और लैपटॉप या कंप्यूटर पर कर रहे हैं तो इसकी आवश्यकता आपको पड़ेगी ही नहीं। यदि आप मोबाइल पर वर्क कर रहे हैं तो आप यहाँ क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा डेस्कटॉप साइट का, जैसा कि मुझे यहाँ मिल रहा है डेस्कटॉप साइट, और इसी के सम्मुख एक चेक बॉक्स आपको मिल जाएगा। तो आपको यहाँ क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपका मोबाइल आपके साथ डेस्कटॉप की तरह कार्य करने लगेगा। अब आपको यहाँ आना है नीचे की ओर, जहाँ आपको मिलेगा एक रनिंग टैब में राजश्री योजना। अगर आपको यहाँ नहीं मिलता है तो यहाँ मैं आपको निशान पर क्लिक करके भी बता देता हूँ कि यदि आपको नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ क्लिक कर लीजिएगा। अब ये देख ले मेरे सामने यहाँ राजश्री आ चुका है। तो ये रनिंग टैब है साथियों। तो यदि आपके सामने से निकल जाए तो आप इस एरो पर क्लिक करके यहाँ राजश्री ले आइएगा। जैसा कि अब मेरे सामने यहाँ पर ये आ चुका है इस जगह, तो मैं यहाँ क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह राजश्री का नया पोर्टल आपके सामने खुलकर आ जाएगा। तो आपको यहाँ राजश्री इंचार्ज को लॉगिन करने के लिए कहा जा रहा है। साथियों, अगर आप राजश्री इंचार्ज नहीं है तो आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। इसके लिए मैंने पहले ही एक वीडियो जारी कर रखा है इस चैनल पर, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवाया हुआ है कि यदि आपको राजश्री योजना का प्रभारी बनाने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो आप कैसे उस वीडियो की सहायता लेकर बड़े आसानी से राजश्री योजना के प्रभारी बना सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब आपको यहाँ सबसे पहली इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड करवानी है वो आपके स्कूल के कोड प्रोवाइड करवाना है। ध्यान रखना है साथियों, आपको आपके स्कूल के कोड ही यहाँ प्रोवाइड करवाने हैं। आपके व्यक्तिगत एनआईसी आईडी इस जगह प्रोवाइड नहीं करवानी है। उसके बाद आपको यहाँ दिया हुआ है स्टाफ आईडी। तो यहाँ स्टाफ आईडी में आपकी जो शाला दर्पण की एनआईसी आईडी है वो ही प्रोवाइड करवानी है, ना कि RJJW से जो आपकी आईडी प्रारंभ होती है। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि शाला दर्पण की एनआईसी आईडी आपको यहाँ प्रोवाइड करवा देनी है। उसके बाद यहाँ जो भी आपने आपकी व्यक्तिगत एनआईसी आईडी लॉगिन के पासवर्ड बना रखे उनको एंटर कर लेना है। फिर साथियों यहाँ आना है नीचे की ओर, जहाँ आपको मिल जाएगा कैप्चा कैलकुलेशन। जो कैप्चा कैलकुलेशन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है इसको सेम टू सेम आपको यहाँ एंटर कर लेना है। और किसी कारणवश ये आपको यहाँ समझ में नहीं आते हैं तो यहाँ आपको एक ऑप्शन और दिया हुआ है। यहाँ जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये चेंज हो जाएंगे, और आपके समझने लायक जब तक नहीं आ जाए तब तक आप यहाँ क्लिक करते रहिएगा। ये चेंज होते रहेंगे और जो भी कैप्चा कोड आपके यहाँ आते हैं फाइनली उनको आप यहाँ एंटर कर लीजिएगा। उसके बाद सबसे अंत में आपको ऑप्शन मिल जाएगा लॉगिन का, तो आप यहाँ लॉगिन पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप लॉगिन होंगे इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपके सामने डिस्प्ले होगी। तो अब आपको यहाँ देखना है रेड कलर में एक स्पेशल नोट आपको दिया हुआ है, जिसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यदि पिछले वर्ष किसी भी विद्यार्थी की राजश्री एप्लीकेशन पेंडिंग रह गई थी, कृपया उसकी एप्लीकेशन वर्तमान 2022-23 सत्र में भरें। यदि आपके विद्यालय में पिछले सत्र आपने किसी बालिका की जो राजश्री आवेदन आपको करना था वो नहीं किया है किसी कारणवश, तो अब भी आप उसे कर सकते हैं। ये जो हमें नोट है यहाँ डिस्प्ले कर रहा है। अब आपको यहाँ मिल जाएगा सेलेक्ट बॉक्स नीचे, यहाँ सेशन सेलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ कहा जा रहा है, तो आप यहाँ क्लिक कर लीजिएगा। और जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे अब आपको यहाँ ध्यान रखना है, वर्तमान में जब आप राजश्री के लिए आवेदन करेंगे तो आपको यहाँ 2022-23 ही करना है। चाहे आपके बच्चे पिछले सत्र के भी हैं तब भी उनका आवेदन अब 2022-23 में ही होगा। तो आपको यहाँ क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे ये सेशन यहाँ आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिल रहा है सबमिट का,
तो इस सबमिट वाले ऑप्शन पर अब आपको क्लिक कर लेना है। अब इस तरह का पेज डिस्प्ले होकर आपके सामने आ जाएगा। तो आपको यहाँ जो 3 लाइन दिखाई दे रही है, जिसे मैं आपको एरो से भी एक्सप्लेन कर दूंगा, यहाँ आपको ये 3 लाइन दिखाई देगी, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने कई अन्य ऑप्शन खुलकर आएंगे, परंतु मैं यहाँ मुख्य रूप से बात करना चाहता हूँ कि शिशु की PCTS ID आप कैसे फाइंड करेंगे उस टॉपिक पर। तो मैं वही टॉपिक आपके सामने यहाँ क्लियर करने वाला हूँ। यहाँ आपको एक ऑप्शन अवेलेबल करवाया हुआ है, फाइंड PCTS डिटेल्स। तो आपको इस ऑप्शन पर आप क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उक्त ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ 2 ऑप्शन खुलकर आएंगे। यहाँ एक पहला ऑप्शन रहेगा इंटर PCTS ID। यदि आपके पास PCTS ID है तो आप यहाँ एंटर कर लेंगे और उसके बाद गेट डेटा फ्रॉम PCTS पर क्लिक करेंगे। परंतु आपकी मुख्य समस्या ही यही है कि जो हमारे अधिकतर ममता कार्ड है उन पर PCTS ID गलत लिखी हुई है। इस कारण हम आवेदन बच्चों का पिछले वर्ष नहीं कर पाए और आपको बहुत समस्याएं आई है। तो अब हमें यहाँ एक ऑप्शन अवेलेबल करवा दिया गया है, गेट PCTS ID। तो गेट PCTS ID वाले ऑप्शन पर अब आपको यहाँ क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे ये बिंदु यहाँ अलग कलर में आपके सामने डिस्प्ले होने लगेगा, जैसा कि मुझे यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। तो अब आपके सामने यहाँ और अन्य ऑप्शन खुलकर आ जाएंगे। अब आप PCTS ID शिशु की कैसे प्राप्त कर सकते हैं वो डिटेल आपको सब यहाँ मिल जाएगी। पहला ऑप्शन आपको यहाँ अवेलेबल करवा दिया गया है, बाय मदर्स जन आधार। यदि आपके पास मम्मी का जन आधार है तो उससे आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ दूसरा ऑप्शन अवेलेबल करवाया हुआ है, बाय मदर्स आधार। यदि मदर का आधार आपके पास है तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। और यदि आप मोबाइल नंबर से फाइंड करना चाहते हैं, उसकी मदर के जो मोबाइल नंबर है उससे ID फाइंड करना चाहते हैं, तो आपको वो ऑप्शन भी यहाँ अवेलेबल करवा दिया गया है। फिलहाल जो भी ऑप्शन आपके पास, यहाँ 3 ऑप्शन है, जो भी चीज़ें आपके पास है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिलहाल मेरे पास आधार नंबर है तो मैं यहाँ आधार नंबर से सर्च करना चाहता हूँ। PCTS डिटेल जो है वो आधार नंबर से सर्च करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ क्लिक कर लूँगा। जैसे यहाँ क्लिक करूँगा ये डॉट यहाँ आ जाएगा और अन्य ऑप्शन मेरे सामने यहाँ खुलकर आ जाएंगे कुछ इस तरह से। अब अगली जो जानकारी हमें यहाँ देनी है वो शिशु की, जिस भी विद्यार्थी ने आपके विद्यालय में प्रवेश लिया है उसी की आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ दर्ज करनी है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, डेट ऑफ बर्थ माँ की नहीं दर्ज करनी है। आपको यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है इंटर चाइल्ड DOB, यानी बच्चे की आपको DOB यहाँ दर्ज करनी है। और किस फॉर्मेट में करनी है, डे मंथ और ईयर। इस फॉर्मेट में आपको यहाँ बच्चे की जन्म तारीख एंटर करनी है। तो अब आप यहाँ स्पष्ट देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से डेट ऑफ बर्थ चाइल्ड की दर्ज करी है। वो फॉर्मेट आप यहाँ देख लीजिए। मैं एग्जांपल भी आपको बता दूं कि मैंने यहाँ लिखा 10-06- ईयर में आपको यहाँ प्राइवेसी के कारण नहीं बता पाऊँगा, तो इस फॉर्मेट में आपको चाइल्ड की जो डेट ऑफ बर्थ है वो दर्ज कर लेनी है। उसके बाद सबसे अंत में आपको यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है गेट डेटा फ्रॉम PCTS, इस पर क्लिक कर लेना है। अब आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा जो आपसे बोलेगा PCTS रिकॉर्ड फाउंड। PCTS रिकॉर्ड है वो फाउंड हो चुका है। तो अब आपको यहाँ जो ओके का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे इस तरह की इन्फॉर्मेशन अब आपके सामने खुलकर आ जाएगी। यहाँ आपको मिल जाएगा क्लियर चाइल्ड ID। जो आप जिस बच्चे की आपको ID की आवश्यकता थी PCTS ID की, वो ID आपको यहाँ मिल जाएगी। चाहे तो आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं या कहीं लिख सकते हैं। उसको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब मिली थी वो डेट आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। सेकंड इंस्टॉलमेंट कब मिली थी वो डेट भी आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। उसका मदर नेम क्या है, मदर के आधार नंबर क्या है, मदर के जन आधार नंबर क्या है, फादर का नेम क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, उसके बाद चाइल्ड की डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो सब कुछ चीज़ें आपको यहाँ शो हो जाएगी। उसके बाद जेंडर क्या है वो भी आपको यहाँ शो होगा। लाइव बर्थ काउंट, कितने बच्चे जिंदे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ शो हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। अब आप जब आवेदन करेंगे राष्ट्रीय योजना का तो आपको जिस छात्र का, या क्षमा करें साथियों, छात्रा का आवेदन यहाँ से होगा। तो जिस भी छात्रा का आप आवेदन कर रहे हैं उसकी जन आधार मेंबर ID की भी आवश्यकता आपको पड़ेगी। तो आप यहाँ से, जहाँ मैं बता रहा हूँ, यहाँ मदर के जो जन आधार नंबर दिए हुए हैं
इनको कॉपी करके यहीं आपको एक ऑप्शन और अवेलेबल करवाया हुआ है जन आधार मेंबर आईडी या जन आधार डिटेल जानने का, तो वहाँ इन्हें प्रोवाइड करवाएंगे। मैं एग्जांपल आपको बता देता हूँ कि आपको कैसे करना है। यदि आप मोबाइल पर क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ क्लिक कर लीजिएगा, आपके सामने देख लीजिए यहाँ कॉपी का ऑप्शन एक आ जाएगा। जैसे आप थोड़ी देर उंगली यहाँ रखेंगे, कॉपी मैंने इसे कर लिया है। उसके बाद हमें यहाँ जो ये 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं इन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम यहाँ क्लिक करेंगे, जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे हमारे सामने फिर से अन्य ऑप्शन खुलकर आ जाएंगे। यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा साथियों, जन आधार फाइंड का ऑप्शन आपके लिए यहाँ रहेगा। तो मैं जिसे हाईलाइट करके बता रहा हूँ, यूज जन आधार आईडी, तो यहाँ आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का नया पेज ओपन होकर आ जाएगा। तो आप यहाँ क्लिक करके वो नंबर आराम से पेस्ट कर सकते हैं, जन आधार नंबर, जैसा कि मैंने यहाँ पेस्ट कर लिए हैं। उसी के नीचे आपको यहाँ मिल जाएगा गेट जन आधार डेटा, तो आपको यहाँ क्लिक कर लेना है। इस तरह की जन आधार डिटेल अब आपके सामने यहाँ खुलकर आ जाएगी। तो यहाँ आपको फैमिली मेंबर का नेम भी मिल जाएगा। तो जिस भी छात्रा का आप आवेदन कर रहे हैं वो नेम आप यहाँ देख लीजिए। मैं यहाँ सुरक्षा कारणों से आपको ज़्यादा क्लियर नहीं बता सकता, परंतु जैसे कि मैं इस छात्रा का आवेदन कर रहा हूँ तो इसके जन आधार नंबर मुझे यहाँ मिल रहे हैं और मेंबर आईडी मुझे यहाँ मिल रही है। तो जिस भी छात्रा का आप आवेदन कर रहे हैं उनकी मेंबर आईडी आप यहाँ से ट्रेस कर सकते हैं। उसके बाद आपको अप्लाई करना है राजश्री योजना के लिए। तो अब आप अप्लाई कैसे करेंगे उसकी डिटेल बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैंने दूसरे वीडियो में प्रोवाइड की हुई है, जिस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। यदि आप चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वीडियो की हेल्प लीजिएगा और हेल्प लेने के पश्चात बड़े आराम से आप राजश्री योजना का आवेदन मोबाइल के थ्रू ही कर पाएंगे। उम्मीद है साथियों जानकारी आपको अच्छी लगेगी, और जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ जानकारी को लाइक करना ना भूलें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना, और यह जानकारी हमारे अन्य साथियों तक पहुंचाना ना भूलें, ताकि उनको भी किसी भी प्रकार की परेशानी से बचाया जा सके। मिलते हैं इसी तरह के अहम अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।